हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको लेकर के हम आए हुए हैं और इसी पे हमारी आज की क्लास होगी, आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले कि आप करेंट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है 69 और साथ ही दरोगा का तुरंत ही आने वाला है। और अभी जो आप देखेंगे कि विधान परिषद में भी कुछ सीटें निकाली गई हैं। अगर आप लोग को ऐसा कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं तो आप उसको भी डाल सकते हैं। सबसे ज़रूरी एक चीज़ है कि अगर आप करंट अफेयर्स का तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करिए। उसके बाद बात बनती है किसी मैगज़ीन का, तो मैगज़ीन कोई सटीक लीजिए। जैसे हम किसी को अगर सजेस्ट करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण नहीं तो क्रॉनिकल, यही चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं बोलते पढ़ने को। क्योंकि हमारी बुक भी अगर आती है तो न्यूज़पेपर से ही हम लोग बनाते हैं और कुछ जो संदर्भ है वो हम लोग प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी आदमी अगर कोई भी बना रहा है तो सब प्रतियोगिता दर्पण का या क्रॉनिकल का ही संदर्भ लेता है और न्यूज़पेपर का। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं और ज़रूर एक बार आप बना करके देखिएगा कि कितना आपका आ रहा है। मूल्यांकन में कम से कम 25 क्वेश्चन है तो 18, 19 ऐसे ही 17, 18, 19 आना चाहिए, क्योंकि इतना अगर है तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस देश में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री, ठीक है, देखिए क्या कहता है, ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहता है कि हाल ही में टाटा ग्रुप की, क्या कहता है कि टाटा ग्रुप ने किस देश में, तो क्या ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री की स्थापना किया गया है, तो किस देश में किया है, तो ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। इसका यूके आंसर हो जाता है, ठीक है। ब्रिटेन में ही इसका स्थापना किया और किसने किया था, तो टाटा ग्रुप ने किया था। कहता है कि किस देश में किया, तो यूके में किया और क्या किया, तो ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा किया है, ठीक है। चलिए ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के हम आए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस वर्ष तक 8 गुना बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग किस वर्ष तक 8 गुना बढ़ जाएगी, किस वर्ष तक 8 गुना बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग कब तक बढ़ जाएगी, तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 2040 तक इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है, जो गैजेट है, इसकी मांग सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। कितना गुना बढ़ेगी, तो ये देखिएगा यही सब प्रश्न पूछ देता है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, तो 8 गुना मांग बढ़ जाएगी, 2040 तक बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी बनाया करिए, आप लोग बनाएंगे तो आपकी मूल्यांकन भी हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि हम कितना सही कर रहे हैं करंट में। क्योंकि करंट की तैयारी बहुत तेज़ी से और तीव्र गति से भी बढ़ा दीजिए और जितना रिवाइज भी हो सके उसको, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद पिछले से फिर से रिवाइज किया करिए। चलिए कहता है कि एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु की आंकड़ा कितना है, शिशु मृत्यु की आंकड़ा कितना है। क्या कहता है? कहता है कि एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु की आंकड़ा कितना है। तो देखिए शिशु मृत्यु की आंकड़ा अगर बिहार की बात किया जाए तो 27 हो जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय की बात कर दिया जाए तो अभी भी 28 है, यानी कि कहीं ना कहीं हम राष्ट्रीय स्तर से थोड़ा सा कम कर लिए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। 3 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 27। और जब नेशनल की बात किया जाएगा तो वहाँ पे आ जाएगा, अगर नेशनल की हम लोग बात करें नेशनल की, तो वहाँ पे 28 हो जाता है, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन है कि बिहार में शिशु मृत्यु आंकड़ा कितना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में रुपए से व्यापार करने के समझौता के अनुसार कितने देशों ने भारत में खाता खोलना चाहता है, ठीक है। यानी कि एक बार और प्रश्न को समझिए, रुपए से व्यापार करने, एक चीज़ और भी कहा जाता था कि बहुत साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ विदेश नीतियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो सभी जैसे होता है कि मानक रुपए से ही व्यापार हुआ करता था।
जैसे मानते हैं कि डॉलर हो गया, तो डॉलर से हमारे पास रहेगा तभी उसका व्यापार हम किसी अन्य देशों के साथ कर सकते थे। लेकिन अब हमारे रुपए की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और जिसके वजह से क्या होता है कि स्थानीय मुद्राओं में भी लेन देन हो रहा है। अन्य देशों के साथ अगर बात कर दिया जाए तो चाहे यूएई हो, चाहे अन्य सारे देशों के साथ ऐसा होने लगा है। तो यही कह रहा है कि हाल ही में रुपए से व्यापार करने के समझौता के अनुसार कितने देशों ने भारत के साथ मतलब खाता खोलना चाहता है। तो कितना देश हो जाएगा, तो ये देखिए 4 का डी आंसर हो जाता है। 22 देश हैं, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का डी आंसर होता है। और कहता है कि कितने देशों में भारत के खाता खोलना चाहता है। तो ठीक है, भारत में खाता खोलने वाले कितने कंट्री हो जाएंगे, कंट्रियों की संख्या हो जाता है 22, यानी कि 22 देश है जो चाहता है कि हम वहाँ पे अपना मतलब अकाउंट खोलें। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से बनाइएगा। कहता है कि हाल ही में बिहार कृषि विभाग को, क्या कहता है कि बिहार कृषि विभाग को किस क्षेत्र में बढ़ावा के लिए पहला पुरस्कार मिला। क्या कहता है कि बिहार कृषि विभाग को किस क्षेत्र में, यानी कि किस क्षेत्र में बढ़ावा के लिए ये सम्मान और ये पुरस्कार दिया गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये आंसर आपका हो जाएगा, बी आंसर होता है बागवानी के क्षेत्र में। यानी कि बिहार कृषि जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कर रहा है वो क्षेत्र है आपका बागवानी का क्षेत्र, ठीक है। और बागवानी के क्षेत्र में ही उसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो यही प्रश्न कहता है कि बिहार कृषि विभाग को, यानी कि बिहार कृषि विभाग को किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान दिया गया। तो कौन सा सम्मान, किस क्षेत्र में, तो बागवानी के क्षेत्र में दिया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में जीवाश्म संग्रहालय खुलेगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में, किसमें, तो किस अभयारण्य में जीवाश्म संग्रहालय खुलेगा, जीवाश्म संग्रहालय खुलेगा। तो क्या हो जाएगा, जब जीवाश्म संग्रहालय की बात हो रही है कि किस अभयारण्य में जीवाश्म संग्रहालय खुलेगा, तो ये देखिए आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राला मंडल अभयारण्य में। किस में हो जाएगा, राला मंडल अभयारण्य में जीवाश्म संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा और उसी में ये खुलेगा। किस में, तो राला मंडल अभयारण्य में, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वीवीआई है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किस देश में महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू किया जाएगा। क्या कह रहा है, कि जब महिलाओं की बारी आती है, जब महिलाओं की बात होती है, तो समझिए कि अभी पूरी कंट्री की अगर बात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब जोर दिया जा रहा है। हालांकि भारत थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसका प्रमाण भी आपको मणिपुर से देखने को मिलता है। तो हाल ही में किस देश में, क्या कहता है, किस देश में ये क्वेश्चन हो गया। और कहता है क्या, तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू किया गया है। तो किस देश में हो जाएगा, तो ये देखिएगा, देश की अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे देश की बात करिए तो देखिएगा, कहता है कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में, तो ये देखिए आपका आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। आप इसे याद रखिए, ये चीज़ें जुबान पे होना चाहिए। जो कॉमन प्रश्न है, जहाँ से समझिए कि लड़के लोग गलत ना कर सकते, वहाँ पे अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपकी जो रिजल्ट है वो फंस सकती है। तो ये हो गया महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ 2 कंट्री दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 क्या, तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 का वायु सेना का परेड किस स्थान पर होगा, ठीक है, किस स्थान पर होगा। अभी डेट भी देख लीजिए, 8 अक्टूबर 2023 को। अभी तो समझिए कि ये क्या है, जुलाई चल रहा है, अगस्त आ ही जाएगा। तो 8 अक्टूबर 2023 का वायुसेना, क्या चीज़ का, तो वायुसेना का परेड किस स्थान पर होगा, वायुसेना का परेड किस स्थान पर होगा। तो ये देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है, जहाँ उत्तर प्रदेश का
प्रयागराज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी बहुत ही बीबीआई है, ये भी बीबीआई है, ठीक है। कहता है कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को किसका, तो वायुसेना का परेड किस स्थान पर किया जाएगा? तो वायुसेना का जो परेड है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एक काम करेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि अगर तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है तो सब्जेक्ट को भी एक बार देखा करिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत मायने रखेगा। जैसे एक बार मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा बीपीएससी में किस पर्सन पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो ध्यान दे रहे हैं, अभी जो करंट पढ़ रहे हैं, ये करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट से। और करंट आपका बहुत ही बीबीआई होना चाहिए, यानी कि समझिए कि जो करंट अफेयर्स है, बिना करंट अफेयर्स का बीपीएससी में या दरोगा में रिजल्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं कि 30 के राउंड में आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 से, ये भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 30 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। और लगभग 25 से 27 प्रश्न जो है वो है बिहार स्पेशल से, बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जोड़ के देख लीजिए, अगर आप इस 4 सब्जेक्ट को कमांड में कर लेते हैं, आपका अपना हो जाता है, तो कम से कम 100 यहीं से पार हो जाएगा, और इतना से रिजल्ट हो ही जाता है। नेगेटिव कर दिया गया है बीपीएससी में, दरोगा में भी नेगेटिव है, तो कम से कम आप इसकी तैयारी इस तरीके से करिए। ऐसे भी पॉलिटी आप पढ़े होंगे, तो पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 4-5 ऐसे ही बना लीजिएगा। मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स बिहार वालों का बहुत ही अच्छा होता है, तो मानते हैं कि 10 क्वेश्चन में कम से कम 5 या 4 ही बना सकते हैं, फिर भी आप इतना कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, इसके बिना रिजल्ट किसी का हो ही नहीं सकता। और क्या होता है कि हम लोग भी एक समय में तैयारी पे थे, तो यही 4 सब्जेक्ट से ही रिजल्ट हमेशा होता रहा है और होता भी है। अगर 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं तो रिजल्ट की संभावना 100% होती है। इस पे कमांड होना चाहिए, आपको रिवाइज भी होना चाहिए। आप सारे एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं, डेली बाय डेली आप नोट्स बना रहे हैं, ये पीटी को लिए जैसे करंट आप पढ़ रहे हैं अभी, तो जो जैसे हम 25 क्वेश्चन को आपको करा रहे हैं, तो कम से कम आप अपना मूल्यांकन भी करिए कि कम से कम 18-20 बना सके। अगर 18-20 आपसे बन जा रहा है तो सोचिए कि हाँ, तैयारी आपका अच्छा है। अगर इतना नहीं भी बना पा रहे हैं तो सोचिए कि आप 2 घंटा एक्स्ट्रा और दे दीजिए करंट पे, ताकि आपकी तैयारी का जो गति है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन थी? पुरुष की, यहाँ पे देखिए, पुरुष की T20 जो ये हो रहा है, T20 जो मैच हो रहा है, उसमें अंपायरिंग करने वाली कौन सी महिला थी? अंपायरिंग करने वाली, और बात हो रहा है जब पहली महिला की, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। बीबीआई ये हो जाता है जब पहली महिला, पहला कोई भी प्रश्न होता है, देश में पहला, राज्य में पहला, जिला में पहला, तो समझिए कि ये प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बीबीआई माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये पहली महिला कौन थी जो अंपायरिंग करेगी T20 मैच में? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 9 का ए हो जाएगा। क्या नाम है? किम कॉटन नाम है इनका, किम कॉटन नाम है, जो ये इंपॉर्टेंट है, किम कॉटन, इनका नाम है किम कॉटन। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है। कहता है कि 12 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का, क्या कहता है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, कहाँ किया गया था 12वां? ये 10 नंबर सवाल है, ठीक है। 10 नंबर की अगर बात कर दिया है तो देखिए क्या कहता है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देखिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है। अगला है कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? 15वां विश्व हॉकी, क्या है, हॉकी यहाँ पे कहता है विश्व, यानी कि 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां हॉकी विश्व कप। जब हॉकी की बात आएगी तो एक चीज़ और देखते हैं,
जैसे बिहार की अगर राजकीय खेल की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर भारत की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। तो हॉकी और जो कबड्डी से जब भी कोई प्रश्न ऐसा इंपॉर्टेंट हो तो समझिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो एग्ज़ाम के व्यू से भी पूछा जाता है। तो क्या कहता है, 15वां कौन सा, तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, तो ये देखिए 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाता है, 11 का सी हो जाएगा। ये देखिए ओडिशा में हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये कहता है 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो ओडिशा में हुआ। ठीक है, ओडिशा में हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि अल्जाइमर रोग के लिए कौन सी नई दवा ने क्लिनिकल परीक्षण में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। ठीक है, सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। अल्जाइमर जो रोग है ये ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित माना जाता है, न्यूरॉन से संबंधित है। तो अल्जाइमर जो रोग के लिए कौन सी नई दवा क्लिनिकल परीक्षण में सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 12 का देखिएगा, 12 का बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डोनेनेमब। क्या नाम है, डोनेनेमब इसका नाम है। और यही जो दवा है ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक यानी कि सफल परिणाम घोषित किया है और बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेज़बान है। एक बार और प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहता है कि कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेज़बान है कौन सा देश, तो आसियान की यहाँ पे बात हो रही है। तो 13 नंबर क्या सवाल पूछता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, इसमें आंसर ये बहुत ही वीवीआई हो जाएगा 13 का, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, भारत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, भारत इसका आंसर हो जाएगा। और कहता है कि पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेज़बानी कौन किया, तो भारत ने किया। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है, किस राज्य में, कहता है कि किस राज्य में लिपस्टिक पौधों की खोज की गई है। यहाँ पे ये प्रश्न किया कि किस राज्य में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है, लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही वीवीआई है, यहाँ भी एक बार देख लीजिए। लिपस्टिक पौधों की खोज की गई है तो क्या हो जाएगा, तो 14 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में लिपस्टिक पौधों की खोज की गई है। वो है अरुणाचल प्रदेश, लिपस्टिक पौधों की खोज की गई। यानी कि कहा जाता है कि किस राज्य में लिपस्टिक पौधों की खोज की गई, नाम अच्छा है और इसीलिए वीवीआई भी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। कहता है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या कहता है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा, जब विश्व का सबसे बड़ा पूछ दिया तो सोचिए कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व का सबसे बड़ा, जब बड़ा की बात आती है सबसे बड़ा, तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा। अगर देखिएगा अधिकतर प्रश्नों का जवाब केरला, गुजरात ऐसे ही होता है, तो इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 का डी। यानी कि पूछता है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो ये देखिए कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको गुजरात में। ये प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, कहता है कि 2024 में क्वाड का, ठीक ना, क्वाड का, ये देखिए क्वाड का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। कहता है कि 2024 में क्वाड का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो किस देश में किया जाएगा, किसका, तो क्वाड का। और कब, तो 2024 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वीवीआई हो जाएगा। जब यहाँ पे क्वाड की बात आ जाती है तो और ये कहा जाता है कि 2024 में कहाँ पे होगा, तो 2024 में कहाँ पे हो जाता है, ये भारत में हो जाएगा। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, भारत में। ठीक है, आइए 16 का ए आंसर हो जाता है, 16 का ए आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, भारत हो जाएगा। और 2024 में क्वाड का जो शिखर सम्मेलन होगा ये भारत में ही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में विश्व का
कहता है प्रश्न कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है। जब विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की बात हो गई, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी विश्व का सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो जहाँ पे बड़ा हो, पहला हो, वहाँ पे ये कोई भी सब मतलब समझिए कि जो प्रश्न पूछने की संभावना क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है, संभावित हो जाती है। और यही वजह है कि हम अधिकतर प्रश्न को वहीं से उठाते हैं जो लगे कि शायद पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए, रिफाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है विश्व का सबसे बड़ा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या हो जाता है आंसर, तो इसका आंसर आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। और कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बीपीएससी में कितना बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न जो बन रहा है अभी आपके सामने, ऐसे प्रश्न को हमेशा याद करके रखेंगे, इसको रिवाइज करके रखेंगे, यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। कहता है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार के किस उद्योग संयंत्र ने सर्वश्रेष्ठ उद्योग में पुरस्कार मिला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग में क्या मिला, पुरस्कार मिला। तो ये देखिए बरौनी का हो जाएगा एनटीपीसी, ये आपका आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है 18 का ए हो जाएगा, एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बिहार के किस उद्योग संयंत्र ने यह पुरस्कार जीता। तो ये बरौनी की बात कर दिया जाए तो बरौनी देखिएगा बेगूसराय में है, बेगूसराय में। ठीक है, और यहाँ पे जो संयंत्र यहाँ पे खुला हुआ था बेगूसराय में है, ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था, सोवियत संघ के। और बात कर रही है कब हुआ था, तो 1964 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि बिहार में कहाँ पर डीएनए जांच यूनिट स्थापित किया जाएगा। बिहार में कहाँ पे डीएनए यूनिट जांच की स्थापना किया जाएगा, कौन सा, तो डीएनए यूनिट जांच की स्थापना। ये 19 नंबर सवाल है और क्या कहता है, तो इसकी स्थापना कहाँ किया जाएगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला, ये भागलपुर और मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका है बहुत ही वीवीआई है, जो वीवीआई है उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर करें कि भाई आप कम से कम इसको रट के रखिए, याद करके रखिए। कहता है कि बिहार में कहाँ पर डीएनए जांच यूनिट की स्थापना किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहता है कि गाम्बूशिया एफिनिक्स क्या है। ये आपका बीबीआई हो जाएगा। क्या कहते हैं, गाम्बूशिया एफिनिक्स क्या है, गाम्बूशिया एफिनिक्स क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछ जाएगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है मछली, मछली हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गाम्बूशिया एफिनिक्स जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा, मछली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ओ माय गॉड ये कट गया। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। कहता है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ हुआ है। टाइगर रिजर्व बनने का क्या हुआ है, रास्ता साफ हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। अभी टाइगर रिजर्व की बात कर जाए, नेशनल एक हमारे बिहार में है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में आपको वाल्मीकि नगर का। तो हाल ही में बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनने का रास्ता साफ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रोहतास और कैमूर में। क्या हो जाएगा, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, रोहतास और कैमूर हो जाएगा। ठीक है, रोहतास और कैमूर हो जाएगा। और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व बनने का जो रास्ता है एकदम साफ हो गया है, यहाँ पे बनेगा कहाँ पे, तो रोहतास और कैमूर में। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना किस दिन को हुआ। कहता है कि ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना किस दिन को हुआ। तो कभी कभी बीपीएससी डेट भी पूछता है, यहाँ पे देखिए डेट भी पूछ दिया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 जून 2023 को। यह घटना 2 जून 2023 को हुआ, 2 जून 2023 को, और ये बहुत ही भयंकर था। 2 जून 2023 को यह घटना हुआ। चलिए अंतिम हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसका अंतिम जो प्रश्न है क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा 100% क्या, तो डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया है।
ठीक है। क्या कहता है कि डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर का, किसका, तो ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपको कानपुर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, कानपुर आईआईटी हो जाता है। ठीक है, कानपुर आईआईटी हो जाता है। क्या कहता है प्रश्न, कहता है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का संचालन किया जाएगा। तो ये है आपका अंतिम क्वेश्चन जो कानपुर आईआईटी इसका आंसर हो जाता है। अगर ये जो सेशन है हमारा जो है, ये हम किसी तरह चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए हमारे यहाँ से जो करंट अफेयर्स बन रही है उसका सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब अधिक फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में मिले। यहाँ पे ये कहा जाता है कि मतलब समझिए कि मतलब वहाँ से प्रश्न चुनते हैं जो लगे कि संभावित बिल्कुल है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारा मैगजीन होगा, आप पढ़ रहे होंगे। तो हम जिस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा VBI है। ठीक है, इसको ज़रूर देखिए, आपको जो मतलब बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने मतलब समझिए कि प्रश्नों को बनाया है और मूल्यांकन किया है तो ज़रूर एक बार बताइए कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग, ये सेशन आपको बहुत पसंद अगर आता है और इससे यकीन है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच।